डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, मैं एस के पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2। आज मैं दीपकम क्लास 8th के पाठ 9वां को अरु का हिंदी अनुवाद बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसका अनुवाद के साथ साथ भाव भी मिलेगा। सबसे पहले को अरुक का अर्थ क्या होता है? कह प्लस अरुक। रुक शब्द से रुग्णा बनता है। रुग्णा मतलब रोगी। तो अरुक का अर्थ हो गया बिना रोग के, यानी निरोग। और कह का अर्थ कौन। कौन निरोग है, कौन निरोग है, कौन निरोग है। बच्चों मैं बता दूं, इसके पीछे एक कहानी है। इस चैप्टर का नाम को अरुक क्यों रखा गया, इसी की बात मैं बताना चाहता हूँ। क्योंकि प्राचीन काल में बहुत सारे ऋषि मुनि ऐसे थे जो खुद चिकित्सक थे, पहले के डॉक्टर थे। चरक का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जिनकी रचना है चरक संहिता। जो आयुष के जो छात्र हैं, जो आयुर्वेद में पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस, उनको संस्कृत में ये पूरा बुक पढ़ने को मिलता है। और विभिन्न प्रकार की दवाइयों का सारी चीज़ें, हर एक प्रकार के रोगों की दवाइयाँ उसमें लिखी हुई है, पर संस्कृत में है। वैसे ही सुश्रुत हमारे थे, जो सबसे बड़े चिकित्सक थे। ऐसे ही धन्वंतरी भी थे, भगवान धन्वंतरी इनको माना जाता है। दीपावली के 1-2 दिन पहले धनतेरस जिसको कहते हो, धन्वंतरी ही हैं जिनकी पूजा हम लोग करते हैं। यही धन्वंतरी सूक बन करके, सूक मीन्स तोता, पैरोट बन करके, और जगह जगह घूमते हैं कि मेरे प्रश्न का कोई उत्तर दे दे। तोता बनकर कह रहे हैं को अरुक, को अरुक, को अरुक। कौन निरोग है, कौन निरोग है, कौन निरोग है। चारों तरफ गांव में घूम करके देख लिए। जब कोई किसी ने उत्तर जब नहीं दिया, तो घूमते घूमते एक वन में शिष्यों को पढ़ाते हुए एक गुरुजी को देखे, जिनका नाम था वाग्भट। और ये गुरुजी जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ सुंदर पुष्पों से लदे हुए एक पेड़ पर जा कर के ये तोता बैठता है। बैठने के बाद फिर यही शब्द बोलता है, को अरुक, को अरुक, को अरुक। यानी कौन निरोग है, कौन निरोग है, कौन निरोग है। इस बात को सुन करके, इस वाणी को सुन करके, इस मधुर वाणी को सुन करके गुरुजी चारों तरफ प्रांगण में निकल करके चारों तरफ देखते हैं। देखने के बाद भी उन्हें जब ये एहसास नहीं होता है कि किधर से आवाज़ आ रही है, तो खूब बढ़िया से निरीक्षण करते हुए देखते हैं तो पता चलता है कि ये तो तोता नहीं, ये लौकिक जगत का तोता नहीं, ये जरूर देव की तरफ से भेजे गया कोई एक अलग प्रकार का अलौकिक तोता है, अलौकिक पैरोट है। ऐसा उनको एहसास हुआ। एहसास होते ही वे जा कर के मधुर फलों को उनको देते हैं खाने के लिए। तब तक फिर वह बोलता है, को अरुक, को अरुक, को अरुक। कौन निरोग है, कौन निरोग है, कौन निरोग है। तो इसका उत्तर बहुत भली भांति सोच करके और ये गुरुजी जब देते हैं, कहते हैं कि 3 उत्तर देते हैं। जो वाग्भट है गुरु, ये उत्तर दे रहे हैं क्या चीज़। कहते हैं कि हीत भूख, मीत भूख और ऋतु भूख वाला व्यक्ति निरोग है। हित भूख का अर्थ होता है हितकारी भोजन करना, यानी जो हमको कष्ट न पहुंचाए और आसानी से पच जाए, सुपाच्य भोजन हो, उसको हितकारी भोजन कहते हैं। मीत भूख का मतलब होता है जो भोजन आवश्यकता से कम थोड़ी खाया जाए। जैसे भूख लगी है
पेट भरने से थोड़ा सा कम खाओ। मित का अर्थ ही होता है कम, और भूख का मतलब भोजन। तो जो कम भोजन करता है वह ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। और ऋतु भूख का मतलब होता है ऋतु के अनुसार भोजन करना, ऋतुओं के अनुसार। जैसे अब जाड़े में कोई केला खाने लगे और भी चीज़ कुछ कुछ खाने लगे तो वह उसके हित की बात नहीं होगी। तो इस तरह से जो तोता, धन्वंतरी तोता बन कर के आए थे और ये प्रश्न कर रहे थे कि को अरुक को अरुक को अरुक, उसी वाणी को लेकर के इसका टाइटल बना दिया गया, जिसका अर्थ होता है कि कौन निरोग है, कौन निरोग है, कौन निरोग है। चलते हैं अब हिंदी अनुवाद की तरफ। बच्चों ध्यान से देखना, इसका हिंदी अनुवाद बहुत ही अच्छी कहानी है। हाँ देखिए, इसमें क्या होता है, अम्ब, इसमें क्या हो रहा है कि अम्ब महती बुभुक्षा बाधते, लड़की है जो अपनी माँ से कह रही है कि माँ, महती बुभुक्षा, बुभुक्षा मतलब खाने की इच्छा, भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा, यानी खाने की इच्छा है, मुझे बहुत भूख लगी है। महती बुभुक्षा बाधते मतलब बहुत भूख लगी है। शीघ्रम यानी जल्दी से, भोजनम परिवेशयतु यानी भोजन परोस दो, जल्दी से मुझे भोजन परोस दो। तो माँ कहती है वत्से, बेटा, भोजनम अति उष्णम, अति प्लस उष्णम अत्युष्णम, भोजन जो है बहुत ही गर्म है। किंचित प्रतीक्षस्व, किंचित मतलब कुछ देर तक, प्रतीक्षस्व मतलब प्रतीक्षा करो। फिर क्या होता है, उष्णम भोजनम किमर्थम न ददाति, अब ये लड़की कहती है कि गर्म ही भोजन क्यों नहीं देती हो। उष्णम भोजनम यानी गर्म भोजन, किमर्थम क्यों नहीं, किस लिए, न ददाति क्यों इसलिए नहीं देती हो। तब माँ कहती है वत्से, बेटा, मुखे दाह भवेत, मुख जल जाएगा, अपिच और भी, अति उष्णम भोजनम हितकरम न भवति, ज़्यादा गर्म भोजन हितकर नहीं होता है। इति आयुर्वेदस्य उपदेशः, यह आयुर्वेद का उपदेश है। अम्ब आयुर्वेदे बहवः आहार नियमा सन्ति, आयुर्वेद में तो बहुत सारे खाने के नियम बनाए गए हैं। इति अस्माकं शिक्षकः, ऐसा हमारे शिक्षक अपि भी बोधयति बताते हैं। सत्यम उक्तम वत्स, बिल्कुल सत्य बताए हैं बेटा। आहार विषय, आहार के विषय में एक रोचकः प्रसंगः अस्ति, एक रोचक प्रसंग भी है। युवाम इच्छत, अगर तुम चाहते हो, चेत श्रावयामी, तो मैं सुनाऊं। अब देखो, माँ सुनाना चाहती है, बेटी सुनना चाहते हैं। अस्तु ठीक है अम्बा माँ, यावत जब तक, भोजनम भोक्तुम जब तक भोजन खाने के योग्य होता है, भोक्तुम योग्यम भवति, तावत तब तक, तम श्रावयतु आप उसे सुनाते रहें। अस्तु श्रूयताम, ठीक है सुने। अब देखिए, दोनों को सुना रही हैं। भारतवर्षे वैद्याः विभिन्नानां व्याधीनां शमनं कथं कुर्वन्ति, भारतवर्ष में जो वैद्य हैं, जितने भी चिकित्सक थे, डॉक्टर थे पहले, वह विभिन्न व्याधियों के, विभिन्न प्रकार के रोगों का शमन यानी दूर करना, शांत करना, कथम कुर्वन्ति कैसे करते थे, इति ज्ञातुम, इस चीज़ को जानने के लिए पूरा प्राचीन काल में भगवान धन्वंतरी मनोहरम सूक रूपम धृत्वा, भगवान धन्वंतरी मन को हरने वाले तोते का रूप धारण करके प्रति ग्रामम अभ्रमत, प्रति ग्रामम का मतलब ग्रामम ग्रामम इति या ग्रामम ग्रामम प्रति, गांव गांव घूम करके, अभ्रमत मतलब घूमे। भ्रमण काले स बहुनाम प्रख्यात वैद्यानाम, भ्रमण के समय वह बहुत सारे वैद्यों के भवन पार्श्वस्थ थे, भवन के पार्श्व में वृक्षे उपवेश्य, पेड़ पर बैठ करके, को अरुक अर्थात कौन निरोग, कौन निरोग,
कौन निरोग इति ध्वनि अकरोत्, ऐसा ध्वनि किए। किंतु खगस्य को अरुक, किंतु पक्षी के को अरुक इति शब्दम प्रति, इस शब्द के प्रति कस्यापि अवधानम न आसीत। कस्यापि, कस्य प्लस अपि यानी किसी के भी, कस्य प्लस अपि यानी किसी के भी क्या नहीं हुआ, तो कह रहा है कि कस्यापि मतलब किसी के भी अवधानम, अवधानम मीन्स ध्यान, अटेंशन, न आसित नहीं गया, वो बोलते रह गए लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पर। अंते, अंत में सह वैद्यस्य, वह वैद्य वाग्भटस्य, वह वैद्य बाघभट के कुटीर समीपम गतवान, कुटीर के पास गए, झोपड़ी के पास, वहाँ पर जहाँ पर पढ़ा रहे थे उस कुटीर के पास वे गए। तत्र विशाले प्रांगणे, उस विशाल आंगन में, स्थितम पुष्पतरुम, स्थित फूलों का पेड़, आरूह्य, उस पेड़ पर चढ़ करके, मधुरिया गिरा यानी मीठी आवाज़ में, वाणी में, गिरा मतलब वाणी से में, मधुरिया गिरा मतलब मीठी वाणी में, को अरुक, को अरुक, को अरुक इति शब्दम अकरोत, कौन निरोग है, कौन निरोग है, ऐसा शब्द किए। मधुराम वाणीम श्रुत्वा, मधुर वाणी को सुन करके, चिकित्सा निरतः वाग्भटः, चिकित्सा में लगे रहने वाले वाग्भट, प्रांगणम आगत्य, प्रांगण मतलब आंगन में आकर के, सर्वासु दिक्षु अपश्यत, सभी दिशाओं में, अपश्यत यानी देखे। क्षणात वाग्भटः मनोहरम तम सुखम अपश्यत, क्षण भर से में ही वाग्भट ने मनोहर, मन को हरने वाले, तम सुखम उस सूगे को, उस तोते को, अपश्यत यानी देखा। क्या किए कि कुछ देर के बाद जब देखना चाहे तो उस मन को हरने वाले यानी बहुत ही सुंदर तोते को वो देख लिए। सार्थकम मानुष ध्वनिम कुर्वन्तम, अर्थ सहित मनुष्य के ध्वनि की तरह करते हुए, मनुष्य की ध्वनि करते हुए, सुखम दृष्टवा, सुख को देख करके, विस्मिता वाग्भटा, आश्चर्यजनक बाघभट, चिंतितवान सोचने लगे। क्या सोचे? न यम लौकिकः खगः, अरे यह कोई संसार का पक्षी नहीं है, ऐसा निश्चयेन, यह निश्चित रूप से, कश्चन देव विशेष अस्ति, अरे कोई एक देवता विशेष है ये। स झटिति, वह जल्दी से, तस्मै विहगाय, उस पक्षी के लिए, मधुराणी फलानी, मीठे फलों को, समर्पितवान दे दिए, परंतु सह खगः फलानी, किंतु वह पक्षी फलों को, देख रहे हैं ना चित्र में, फलों को न गृहीत्वा, न खा करके, पुनरपि फिर, तथैव वैसे ही, तथा प्लस एव, संधि विच्छेद तथैव का क्या होगा? तथा प्लस एव, तथैव वैसे ही, को अरुक, को अरुक, को अरुक इति प्रश्न स्वरेण, ऐसे प्रश्न स्वर से, शब्दम अकरोत् शब्द किए। अथ वैद्य, इसके बाद वैद्य वाग्भटः अचिंतयत सोचे, यत यावत खगः, कि जब तक पक्षी स्वप्रश्नान उत्तराणि न प्राप्नोति, अपने प्रश्नों को उत्तर नहीं प्राप्त करता है, तावत अयम भोजनम न वांछति, तब तक यह भोजन नहीं चाहता है, चाहे नहीं लेगा। ततः इसके बाद सह अचिरात एव, वह बिना देर किए हुए, सूत्र रूपाणी, सूत्र रूप में, त्रीणि उत्तराणि प्राददात, 3 उत्तर दिए। क्या दिए उसका उत्तर? हितभुक, मीतभुक, ऋतुभुक इति। आपका जवाब ये है, हितभुक, मीतभुक और ऋतुभुक। हितभुक का मतलब हितकारी भोजन, मीतभुक मतलब कम खाने वाला भोजन, और ऋतुभुक मतलब ऋतुओं के अनुसार करने वाला भोजन जो होता है वही निरोग होता है। ये उत्तर दे दिए। समुचितम उत्तरम श्रुत्वा, बिल्कुल उचित उत्तर को सुन करके, अत्यंतम प्रीतः,
बहुत प्रेम करने वाले सह सुकः वह तोता वाग्भटेना वाग्भट से अर्पितानि फलानि खादितवान, बारभट के द्वारा जो फल दिए गए थे, अर्पित किए गए थे, उन फलों को खादितवान खा लिया, क्योंकि सटीक उत्तर मिल गया। ततः इसके बाद सुक गुरु सुक रूपः धन्वंतरी, जो सुक रूप में थे, तोते के रूप में जो धन्वंतरी थे, वाग्भटम उक्तवान, वाग्भट को बोले, वत्स अहम धन्वंतरी अस्मि, मैं धन्वंतरी हूँ। उत्तमस्य वैद्यस्य अन्वेषणाय, उत्तम वैद्यों को खोजने के लिए भारतवर्षे सर्वत्र परिभ्रमण, भारतवर्ष में सब जगह घूमते हुए अत्र समागतः, अत्र मतलब यहाँ सम जोड़ आगतः, यहाँ पर आ गए हैं। तो उत्कृष्टेन आयुर्वेद ज्ञानेन, तुम्हारे उत्कृष्ट आयुर्वेद के ज्ञान से, अहम मैं अतीव संतुष्टः अस्मि, बहुत ही संतुष्ट हूँ। तुम अवश्यमेव जरूर ही आयुर्वेद अष्टांग विचार, आयुर्वेद के 8 अंगों को विचार करने वाले सारभूतम तंत्रम विरचये, सारभूत तंत्र कोई रचना करो। एतत् उक्त्वा, ऐसा बोल करके, सह अंतर्हितः, वह अंतर ध्यान हो गए, यानी लुप्त हो गए, चले गए, दिखाई नहीं दिए। एतत् सर्वं दूरात् पश्यन्तः, इन चीज़ों को दूर से देखते हुए, विस्मिताः शिष्याः, आश्चर्यजनक चीज को देखते हुए शिष्य आचार्य वाग्भटस्य समीपम आगत्य, आचार्य वाग्भट के समीप आकर के अपृच्छन पूछे, गुरुवर, ऐ गुरु, सुकः को अरुक को अरुक को अरुक इति उक्तवान, तोता को अरुक कुरुक ऐसा बोला, तस्य को अर्थ, उसका क्या अर्थ होता है? शिष्यों ने गुरु से पूछा। अपि च भवान किम उत्तरम दत्तवान, अपि च भवान किम उत्तरम दत्तवान, और भी आपने उत्तर क्या दिए? तदा वाग्भटः, इसके बाद वाग्भट, छात्राणाम जिज्ञासाम, छात्रों के जिज्ञासा को समयन कथयति, शांत करते हुए कहता है, छात्राः शृणु, छात्रों सुनो, एषः सुकः, यह जो तोता है, वदति बोलता है, यत कः अरुक, अर्थात कौन, कः स्वस्थः, कौन स्वस्थ है, निरोगः वा, अथवा निरोग है, वर्तते, तदा मया उक्तम, तब मेरे द्वारा कहा गया कि यह जो हीत भूख, मीत भूख और ऋतु भूख च, जो हितकारी भोजन करता है, कम भोजन करता है और ऋतु के अनुसार भोजन करता है, सह एव सर्वदा स्वस्थः भवति, वही हमेशा स्वस्थ रहता है। छात्रा पुनः जिज्ञासया, छात्र फिर दोबारा जिज्ञासा से अपृच्छन पूछे, आचार्य, हितभुक, मितभुक और ऋतुभुक इति एतेषां कः आशयः, तो फिर इसका आशय क्या है? वाग्भटः वदति, वाग्भट बोलते हैं, शिष्याः महर्षे चरकस्य नाम भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः, अरे शिष्यों, महर्षि चरक का नाम आप लोगों ने सुना है क्या? सह हित भूख विषय कथयति, वह हित भूख के विषय में क्या कहते हैं? कहते हैं, तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यं येन अनुवर्तते अजातानां विकाराणां अनुत्पत्तिकरं च यत्। इसका अर्थ नीचे दिया हुआ है बच्चों, ये देखिए, अर्थात यस्य आहारस्य, जिसके आहार से, सेवनेन, सेवन करने से, स्वास्थ्यस्य रक्षणं भवेत्, स्वास्थ्य की रक्षा हो, न जातानाम, अर्थात अनुत्पन्ना विकाराणाम उत्पत्ति न भवेत्, जिसके खाने से बेमतलब के कोई विकार उत्पन्न न हो, तादृशः आहारः सेवनीयः,
तो उसी प्रकार के आहार को सेवन करनी चाहिए, यानी लेनी चाहिए। ऐसा ही भोजन करना चाहिए जिससे हमारे अंदर किसी प्रकार का विकार न पैदा हो। मीत भुक विषय कथयति। मीत भुक यानी कम भोजन करने के बारे में क्या कहते हैं? अल्पादाने गुरुणाम च लघुनाम च अतिसेवने मात्रा कारणम उदिष्टम द्रव्याणाम गुरुलाघवे। इसका अर्थ नीचे लिखा हुआ है, अर्थात गरिष्ठ द्रव्यानि अपि, यानी जो भारी भोजन है वह भी अल्प मात्रम सेवनेन, कम मात्रा में सेवन करने से सुपच्यानि भवन्ति, बहुत ही सुपाच्य हो जाता है, आराम से पच जाता है। किंतु लघु द्रव्यानि च अपि, किंतु हल्के द्रव्यों को खाने पर, यानी हल्के चीज़ों को भी खाने पर, किंतु अति मात्रा सेवनेन, अति मात्रम सेवनेन, ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से हानिकराणि जायन्ते, वो हानिकारक बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कठोर चीज़ भी हो, यानी जो आसानी से नहीं पचने वाला है, वो भी कम मात्रा में खाया जाए तो आराम से पच जाता है। लेकिन जो आसानी से पचने वाला है और वही ज़्यादा मात्रा में खा ले तो नहीं पचता है। यही बता रहा है कि जैसे मान लो कि दूध है, गाय का दूध सुपाच्य है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में पी लेंगे तो वो भी नहीं पच पाएगा। और भैंस का दूध कम मात्रा में भी अगर पीते हैं तो आराम से पच जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो गरिष्ठ है वो कम मात्रा में आराम से पच जाएगा, वही सुपाच्य है। किंतु लघु द्रव्यानि, यानी जो साधारण है चीज़, और वो भी ज़्यादा मात्रा में अगर सेवन कर लेते हैं तो हानिकारक हो जाता है। तभी तो क्या अति सर्वत्र वर्जयेत, आप लोग सुने होंगे कि ज़्यादा हर जगह वर्जित रहता है किसी भी चीज़ का। अतः मात्रा अनुसारम, मात्रा के अनुसार एवं खादितव्यम, खाना चाहिए। एवं ऐसे ही ऋतु भूख विषय उच्यते। ऋतु भूख के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि तस्या सीताद्या आहारात बलम वर्णश्च वर्धते, तस्य ऋतुषात्मयं विदितं चिष्ट आहार व्यापाश्रयम। इसका अर्थ क्या है? अब इसका देख रहे हैं ना, ये गुरुजी यही है वाग्भट जो उत्तर दिए हैं। अर्थात ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत, वसंत, ये 6 ऋतुएं होती हैं। च इति षड ऋतवः भवन्ति, यही 6 ऋतुएं होती है। यह पुरुष, जो पुरुष ऋतु नाम अनुकूलम, ऋतुओं के अनुकूल, स्वास्थ्यप्रदम आहारम सेवनम जानाति, स्वास्थ्यप्रद आहार का सेवन जानते हैं, तदनुसारम आचरणम च करोति, और उसी के अनुसार आचरण करते हैं, तस्य जनस्य असीतम, अर्थात भुक्तम पीतम च सर्वमपि बलवर्धकम। कह रहा है कि अर्थात उस जन का क्या होता है कि भुक्तम पीतम च सर्वमपि, खाया गया पिया गया सब कुछ क्या हो जाता है? बलवर्धकम, यानी बल को बढ़ाने वाला। वर्ण कांति जनकम, वर्ण के कांति चमक का जनक। सुखवर्धकम, सुख का बढ़ाने वाला। आयुर्वर्धकम च भवति, और आयु को बढ़ाने वाला होता है। अतः ऋतु अनुसारम, ऋतु के अनुसार भुक्तव्यम, खाना चाहिए। नियमित रूपेण, नियमित रूप से, समयानुसारम, समय के अनुसार, सात्विकम भोजनम, सात्विक भोजन, आवश्यकम इति, आवश्यक होता है। ऋतु भूख पदेन ज्ञायते, ये सब चीज ऋतु भूख पद से जाना जाता है। एतत् सर्वम श्रुत्वा, इस चीज को सब सुन करके, कश्चन छात्र, कोई छात्र, वाग्भटम अपृच्छत, वाग्भट से पूछा, आचार्य हितभुक आदि विषय वयम तो ज्ञातवन्तः, हितभुक के बारे में तो हम लोग जान गए, किंतु फिर भी किम सह सुखः संतुष्ट अभवत्,
क्या वह तोता संतुष्ट हुआ? तदा वाग्भटः सुखस्य रहस्यम उक्तवान। तब वाग्भट ने तोते के रहस्य को बताया। प्रिय शिष्याः, प्रिय छात्रों, अयम विहगः न सामान्य वेगः। यह जो विहग है, पक्षी जो है, वह सामान्य पक्षी नहीं है, अपितु आयुर्वेदस्य पूज्य, आयुर्वेद के पूजने योग्य देवः भगवान धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी एवं भगवान धन्वंतरी ही स्वयं सुख रूपेण अत्र आगछत, खुद सुख के रूप में यहाँ पर आए थे। अस्माकं कृते संक्षेपेण, हमारे लिए संक्षेप में, स्वास्थ्य रक्षणाय, स्वास्थ्य रक्षणा के लिए, स्वस्थ स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सूत्र रूपेण संदेशम च प्रदत्तवान, सूत्र रूप में संदेश दिए। भवन्तः अपि शृण्वन्तु स्मरन्तु च, आप लोग भी शृण्वन्तु, सुने, स्मरन्तु च, और याद करें। व्यायामः प्रातरुत्थाय नित्यं दन्तविशोधनं, स्वच्छजलेन सुस्नानं, बुभुक्षायां च भोजनम्। व्यायामः प्रातः उत्थाय, व्यायाम कैसे करना चाहिए? तो प्रातः उत्थाय, सुबह उठ करके व्यायाम करना चाहिए। नित्यम दंत विशोधनम, प्रतिदिन दांत को शोधन करना चाहिए, यानी दांत को मलना चाहिए, दांत को साफ रखना चाहिए। और स्वच्छ जलेन सुस्नानम, स्वच्छ जल से और अच्छे से स्नान करना चाहिए। और बुभुक्षायाम च भोजनम, जब भूख लगे, जब भूख लगे तब क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। अस्माकं ऋषयः, हमारे जो ऋषि थे, नित्यम प्रार्थनाम अपि कुर्वन्ति, प्रतिदिन प्रार्थना भी करते हैं। वयम अपि स्मरामः, हम सब उसे याद करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरोग हों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबको कल्याण पूर्वक देखे, माँ कश्चित, माँ का अर्थ मतलब नहीं, कश्चित दुख भाग भवेत, माँ का अर्थ अपनी माँ मदर को मत समझ लेना, माँ मतलब नहीं, कश्चित दुख भाग भवेत, किसी को कोई दुख न हो। यही लास्ट में स्मरण करने के लिए बच्चों कहा जा रहा है। आप लोग इसे स्मरण करेंगे। इसके बाद नीचे वर्ड मीनिंग है, आप लोग कर लेंगे, मुझे ज़्यादा उम्मीद है। तो बच्चों, उत्तर मैं भेज चुका हूँ। ये पाठ का हिंदी अनुवाद मैं बना दिया। अब मैं इसको भेज रहा हूँ, सेंड कर दूँगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे देख लेंगे। हो सकता है एनुअल में बहुत सारे प्रश्न इसमें से आ जाएं, मुझे उम्मीद है। चलो बच्चों, एक बार ज़रूर कम से कम लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।